नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। आज मैं अपने सब्सक्राइबर मित्र आदरणीय अर्चना गुप्ता जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने कल के वीडियो के ऊपर अपने प्रेरणादायी शब्दों के साथ उत्साहवर्धन किया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल के प्रति अपना ऐसे ही स्नेह बनाए रखें और कमेंट करते रहें, ताकि उत्साहवर्धन होता रहे और अच्छे अच्छे वीडियो का निर्माण होता रहे। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर कुछ व्यवस्थाएं हैं, जिसमें हम आर्टिकल 2 के अंदर किसी नए स्टेट को हम शामिल कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं, और आर्टिकल 3 में उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। ये संविधान की एक अभिव्यक्ति है। संविधान की ओर से धाराओं के अंदर इसको प्रमाणित किया गया है, रास्ता बनाया गया है। वैसे ही संविधान के धाराओं के अनुसार हमारे अंदर भी क्रोध आता है। जब कोई अनचाही घटना घटती है जो हमको पसंद नहीं आती है, तो ऐसे ही आर्टिकल 2 के अनुसार सबसे पहले क्रोध का एडमिशन होता है, क्रोध हमारे अंदर आता है। उसके बाद आर्टिकल 3 आता है फॉर्मेशन, यानी घृणा आती है अपने साथी द्वेष को लेके, और क्रोध को भड़काती है कुछ अपवचन बोलने के लिए। अपवचन बोले जाते हैं, अंधे का लड़का अंधा, फिर जो होता है सबको पता है। नटशेल में बात यह है कि जब क्रोध का आवेश आता है, उस एक क्षणिक मोमेंट पे अगर सहनशीलता आ जाए तो बाद के हजारों क्षण माफी मांगने से बचे जाते हैं। सिर्फ एक क्षण की सहनशीलता जो क्रोध को दाब दे, अपशब्दों को बोलने से रोक दे, आगे की ग्लानि से बचने का कारण बचती है। अब इस चीज को शब्दों में तो नहीं समझ में आता, इसको मैं एक घटना के रूप से आपके साथ शेयर करता हूं। सच्ची घटना है। मैं अपने परिवार के साथ राजकीय जो बस होती है उससे दूसरे शहर की तरफ जा रहा था। तकरीबन 100-125 किलोमीटर का रास्ता था, 1.5-2 घंटे का रास्ता था। बात बड़ी पुरानी है, 95-96 की बात होगी। तो हमको बस में जो सीट मिली, बस के 2 दरवाजे होते हैं, एक आगे होता है ड्राइवर के पास, एक पीछे होता है कंडक्टर के साथ। तो कंडक्टर के साथ जो, कंडक्टर तो लेफ्ट साइड में होता है, कंडक्टर के साथ जो राइट साइड वाली सीट थी, उसमें हमको सीट जगह मिल गई बैठने के लिए। हम वहाँ जाकर बैठ गए। हमारे आगे वाली सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था, ठीक ठाक उम्र का लड़का था, 30 साल का होगा अधिक से अधिक, 25 से 30 की रेंज का। और आइडिया से वो जॉब अब नहीं करता, वो पढ़ ही रहा हुआ कहीं ना कहीं। लगभग सारी बस भरी हुई थी। एक लड़की आई, तो उसको भी कोई जगह नहीं मिली, तो उसी लड़के के बगल में बैठी, हमारी सीट के ठीक सामने वाली सीट पे, आगे वाली सीट पे। तो लड़के ने देखा, फिर अचानक देख के बोला कि तुम सुरेश की बहन हो? बोला कौन सुरेश? बोला जो फलानी जगह रहता है, मेरा दोस्त है। बोली हाँ। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तुम सुरेश की बहन, वैसे तुम मेरी बहन, तुम आराम से बैठो, निश्चित हो गए। वो खिड़की वाली सीट पर बैठा था। उसने ऑफर रखा, तुम खिड़की वाली सीट पर आना चाहो तो आ जाओ, मैं इधर बैठ जाता हूँ। उसने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बैठ गए। अब वो उसके साथ फैमिलियर होना चाह रहा था कि तुम चिंता मत करो, जैसे तुम सुरेश की छोटी बहन, वैसे तुम मेरी छोटी बहन। सुरेश मेरा अच्छा दोस्त है। सुरेश क्या तुमको छोड़ने के लिए आया है? उसने कहा नहीं आया है, कोई बात नहीं, समान अमान की तरह है, क्या है। वो एक बड़े भाई के प्रकार से उसकी संरक्षण देने लगा। बस चल दी। कंडक्टर और अगल बगल की सवारियां सभी देख रहे थे। उस समय कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि इस प्रकार की बातों को गलत देखा जाए।
और बस में सबके सामने बोल रहा है, और अभी तक उसकी बातों में ऐसा कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ था कि वो कुछ गलत मंशा से कर रहा हो। बस चली तो बस में वो मूंगफली या पता नहीं क्या चीज़ बेचने वाला एक बंदा आ गया, तो उसने उससे 2 पैकेट ले लिए, एक पैकेट अपने लिए लिया और एक पैकेट उस लड़की के लिए दिया। वो लड़की तिनक गई, तिनक के उसने उसको अपमानित कर दिया। क्रोध का वो क्षण अगर संयम से निपटा दिया जाता तो आगे जो घटना मैं बताऊंगा वो ना आती। उसने उसको उल्टा सीधा सुना दिया। तो तुम ज़्यादा सटने की कोशिश मत करो, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, लाइक वेज जो कुछ भी भाषा होती है वो सब उसने बोल दिया। लड़के ने बोला तुम मेरे को गलत समझ रही हो, तुम मेरे दोस्त की बहन हो, क्या तुम अपने दोस्त की बहन के साथ ऐसा करोगे? बाद में तुम्हारा दोस्त मेरे को छोड़ देगा, वो बाकी दोस्तों के साथ मेरे को जलील नहीं करेगा, बाकी मेरे अपने दोस्त नहीं बोलेंगे कि तुम दोस्त की बहन को अपना बहन नहीं माना, और अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तब बोलेंगे तुम्हारी बहन साथ में जा रही थी और तुम देख नहीं सकते थे, उसके देख रेख नहीं कर सकते थे, तो मेरा अपना धर्म संकट है, मैं इसलिए तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। उसने उसके बावजूद भी बड़ी बदतमीजी से बातचीत की। सारी सवारियाँ सुन रही हैं, सब सन्नाटा था। उस समय गाने आने बजाने का फैशन भी नहीं था बसों के अंदर। जो सामान बेच रहा था, मूंगफली वगैरह या पता नहीं जो भी कुछ चीज़ थी, वो भी वहीं खड़ा हुआ था। उसने इशारे से दूसरा पैकेट उससे वापस ले लिया, बोला आप 1 किलो एक मेरे को वापस कर दो, और उसने 1 ही के पैसे लिए। उसने बोला कि अब ये तो खा नहीं रही तो आप क्या करोगे लेके 2 पैकेट, 1 पैकेट का पैसा दो, 1 पैकेट मेरे को वापस कर दो। उसने 1 का पैसा भी वापस कर दिया, 1 ही लिया। लड़का व्यथित हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि वो सच्चा था इसलिए उसको बुरा लगा। नालायक होता तो बेशर्म रहता, उसको फर्क ना पड़ता। वो सिर दीवार पे टिका के खिड़की पे सो गया। अब उस लड़की ने ये गणना नहीं की थी कि उसके बाद क्या होगा, वो तो उसने रिएक्ट कर दिया अपने आप को, जो भी सोच के किया और राम जाने। जब जहाँ पे हमको उतरना था, जहाँ पे वो बस टर्मिनेट होती थी, वहाँ पे जब बस अड्डा होता है तो उसके अगल बगल का मार्केट भी बहुत ज़्यादा बन जाता है, रश हो जाता है, चलने लगता है। तो वो बस उस मार्केट से निकल के राइट मुड़ती थी बस अड्डे के अंदर जाने के लिए। बस अड्डे के अंदर तो भीड़ नहीं थी, लेकिन वहाँ रिक्शा भी नहीं था। वहाँ से बाहर निकल के आपको सामान खुद उठा के लाना पड़ेगा, तब आपको रिक्शा मिलेगा। तो जो लोग संतुलित सवारियाँ होती थी, जो जानते थे, बस वाला भी वहाँ पे रोक दिया करता था, तो जिसको जिसको उतरना है वो उतर जाए, जिसको बस चेंज करके जाना है वो उधर जाता था। तो सब लोग उतर गए, मैं भी उतर जाता, लेकिन मैं नहीं उतरा। इसको देखने के लिए इसका रिएक्शन क्या है। अभी लड़की उतरना चाह रही है, लेकिन इसका तो बक्सा था, वहाँ पे तो कोई कुली था, उसने आके बक्सा चढ़ा दिया था, लेकिन अब यहाँ कैसे उतरे? अब वो उस लड़की की तरफ देख रही है। लड़का बस से उतर के बाहर चला गया, खड़ा हो गया, वो भी बाहर से उतर के देख रहा है कि अब तेरा बक्सा कौन उतारेगा। अब वो इधर उधर देखने लगी, मेरा बक्सा उतरवा दो, मेरा बक्सा उतरवा दो। अब पब्लिक बोली। सबसे पहले तो कंडक्टर ने डांट लगाई, जब वो छोरा तेरा काम कर रहा था तब तेरे को ज्यादा खुजली मच रही थी, बड़ा उसको चिल्ला चिल्ला कर डांट दिया। उस तेरे को उतार देता, रिक्शा भी करा देता, तेरे घर भी छोड़ के आता, वो तेरे को सुरक्षित रखता। पीछे जो लेडीज बैठी हुई थी, नानी दादी वाली उम्र की तो नहीं, तभी 40-50 साल वाली, उन्होंने दूसरा थेड़ दिया रख के। देखिए जरा सा संयम वो कर लेती उस मौके पे, सहन कर लेती, क्या अरे क्या हो जाता, बस के अंदर बैठी हुई थी। लेकिन वो तो एक क्रोध होता है ना, सेक्शन 2 आर्टिकल 2 ना कर डालो, आर्टिकल 3 ना ना तो करना है, रगड़ दो इसको, कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर लगातार ग्लानि हुई, फिर वो उतरी वहां पे, बस अड्डे पे जाके बस रुक गई, सब उतर गए। उसने अपना बक्सा खुद खींचा, किसी सवारी ने उसकी मदद नहीं की। सबकी ओर आतुर नजर से देखते रहे, कोई मेरी मदद कर दे, कोई मदद कर दे। बस से उतारने में उसको चोट भी लगी, अरे भारी बक्सा, लड़कियां कहाँ उतार पाएंगी। लेकिन ये तो आदमी का काम होता है, जो वो मदद करने को तैयार था तो आपने उसको लात मार दी। तो कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि अगर उस क्षण अगर संयम कर लिया जाए तो आगे आने वाली ग्लानियों से बचाव हो सकता है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 संविधान में ठीक है। अपने जीवन में क्रोध को अगर हम आमंत्रण ना दें, और अगर क्रोध आ जाए तो उसको बॉर्डर पे ही रोक देंगे, भाई साहब आप यहीं रहो, हम संभाल लेंगे, तो अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आपने हमको बता दिया कि कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ हम संभाल लेंगे। तो बस आपने क्रोध को ही काबू में रखना है। क्रोध को अगर आप काबू में रख लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।